रविवार सुबह को यमन के हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले ने इजराइल के महाशक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमन से दागी गई हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास गिरी। तेल अवीव स्थित बेन गुरियन इजराइल का सबसे बड़ा और प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने इजराइल एयर डिफेंस को भेज दिया। अहम बात यह है कि इस हमले को रोकने में इजराइल का एरो और अमेरिका का थार्ड सिस्टम दोनों नाकाम हो गए। दरअसल इजराइल के पास मिसाइलों के हमलों को रोकने के लिए अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम एरो है, जिसे वो दुनिया का बेहतरीन हवाई सुरक्षा प्रणाली होने का दावा करता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इजराइल में तैनात कर रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार अमेरिकी हमले की मार झेलती रही हूती विद्रोही दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस को भेजने में कैसे कामयाब हो गए। हूती विद्रोहियों से जुड़े मीडिया ने रविवार को दावा किया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल नए मॉडल की थी, जो रडार प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम थी। हालांकि इजरायली मीडिया आउटलेट वाइनेट न्यूज ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया है कि यह मिसाइल बिल्कुल असामान्य नहीं थी। इजरायली अधिकारी ने कहा कि पहले भी इसी तरह की मिसाइलों को रोका जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक एरो एंटी एयर सिस्टम इंस्पेक्टर को पहले हूती मिसाइल पर लॉन्च किया गया था, लेकिन वो चूक गया। यह निर्धारित करने के लिए जांच चल रही है कि विफलता मानवीय भूल थी या फिर तकनीकी खराबी के कारण ये हुआ। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि लक्ष्य का ठीक से पता लगाया गया था। हवाई हमले की सायरन बजने से कई मिनट पहले आईडीएफ होम फ्रंट कमांड अलर्ट कर दिया गया था। मिसाइल जब हवाई अड्डे के पास गिरी तब सायरन बज रहे थे। एरो के फेल होने के बाद अमेरिकी बैटरी से एक थर्ड इंस्पेक्टर को लॉन्च किया गया, लेकिन ये भी लक्ष्य को हिट करने में विफल रहा। वाइनेट की रिपोर्ट में बताया गया कि एरो सिस्टम की हवाई ऑब्जेक्ट को रोकने की दर थर्ड की तुलना में ज्यादा है, लेकिन दोनों में से कोई भी सिस्टम पूर्ण सुरक्षा यानी पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने इजरायली हवाई अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह के सैन्य प्रवक्ता यहाँ सारी ने इसे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कहा, लेकिन पिछले हमलों की तरह इस बार इसका मॉडल नहीं बताया गया। सारी ने कहा कि अमेरिका और इजरायली रक्षा प्रणाली बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लक्षित मिसाइल को रोकने में विफल रही। हमले के कारण 3 मिलियन से ज्यादा जायोनी लोग आश्रयों में भाग गए और हवाई अड्डे का संचालन 1 घंटे से ज्यादा समय तक निलंबित रहा। हम फिर से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को बेन गुरियन के लिए उड़ानें जारी रखने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। ये सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर प्रोटोकॉल के मुताबिक इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजाया गया था। मिसाइल को रोकने की कोशिशें भी की गई थी। इस बीच हमले के बाद कई लोगों ने स्मार्टफोन से फिल्माए गए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जिनमें काले धुएं का गुबार नजर आया। इजरायली पुलिस कमांडर ने पत्रकारों को मिसाइल के प्रभाव से बना गड्ढा भी दिखाया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल टर्मिनल 3 पार्किंग स्थल के पास सड़क किनारे गिरी, कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। फिलहाल दोनों देशों के बीच चलते युद्ध ने हालातों को बद से बदतर कर दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।